बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। एस्ट्रो तक में आप सभी प्रबुद्ध जनों का हृदय के अंतःतल से स्वागत है। आप इस वीडियोस के माध्यम से जानेंगे कि कब है जीवित पुत्रिका का व्रत। जानिए इस व्रत का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। पुत्र की दीर्घायु एवं कुशलता की कामना से किया जाने वाला जीवित पुत्रिका का व्रत 29 सितंबर बुधवार को किया जाएगा। जीवित पुत्रिका का पारण 30 सितंबर गुरुवार को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में किया जाएगा। हिंदू धर्म में कई त्योहार बेहद धूमधाम से मनाए जाते हैं। इन्हीं त्योहारों में से एक है जिउतिया पर्व। पंचांग के मुताबिक प्रत्येक वर्ष आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जितिया व्रत किया जाता है। हर साल सुहागन स्त्रियां ये व्रत रखती हैं और संतान के हित की प्रार्थना करती हैं। ऐसा माना जाता है कि जितिया व्रत करने से संतान की लंबी उम्र बढ़ती है, लंबी उम्र होती है। इस व्रत को जीवित पुत्रिका और जितिया व्रत भी कहते हैं। इस साल 28 से 30 सितंबर तक मनाया जाएगा। माना जाता है कि कठिन व्रतों में से एक जो यह व्रत है वह 3 दिनों तक चलने वाले इस व्रत को सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र की कामना कर निर्जला व्रत करती हैं। सप्तमी तिथि के दिन नहाय खाए, अष्टमी के दिन जितिया व्रत और नवमी तिथि के दिन व्रत खोला जाता है, यानी पारण किया जाता है। नहाय खाए वाले दिन व्रतियां सूर्यास्त के बाद कुछ भी नहीं खाती हैं और घर में प्याज लहसुन नहीं बनता है। जिउतिया का क्या शास्त्रीय महत्व है, आइए आपको इस वीडियोस के माध्यम से बताते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत का महत्व महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। कहते हैं उत्तरा के गर्भ में पल रहे पांडव पुत्र की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्य कर्मों से उसे पुनर्जीवित किया था। तब से ही स्त्रियां आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को निर्जला व्रत रखती हैं। कहते हैं इस व्रत के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण व्रती स्त्रियों की संतानों की रक्षा करते हैं। क्या कहते हैं पौराणिक कथा? धार्मिक कथाओं के मुताबिक बताया जाता है कि एक विशाल पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहती थी। उसे पेड़ के नीचे एक सियारन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थीं। दोनों ने एक महिला को देखकर जितिया व्रत करने का संकल्प लिया और भगवान जीवित वाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। आपको बता दें इस वीडियोस के माध्यम से कि लेकिन जिस दिन दोनों को व्रत रखना था उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसके दाह संस्कार में सियारिन को भूख लगने लगी थी। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक न सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पारण किया। आपको बता दें कि अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और सियारन छोटी बहन के रूप में जन्मी। चील का नाम सिलवती रखा गया। सिलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई, जबकि सियारन का नाम कपूरावती रखा गया और उसकी शादी उस नगर के राजा मलाय केतु से उस समय की गई। भगवान जीवित वाहन के आशीर्वाद से सिलवती के 7 बेटे हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद सिलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए और वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देख ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सर जो हैं वह काट दिए। उन्हें
7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर शीलवती के पास भिजवा दिया। यह देखकर भगवान जीवतवाहन ने मिट्टी से सातों भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिरों को उनके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। इनसे उनमें पुनः जान आ गई और वह सातों जीवित हो उठे। इसलिए यह जो पर्व है वह संतान के निमित्त बेहतर पर्व है। माताएं बड़ी श्रद्धा प्रेम से बच्चों की लंबी आयु दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं। आप सब यूं ही बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी, वंदे मातरम।